करुणा शीतलं हृदयं पय्यापयोति विहत मोहतमं सनरामरलोक गुरु वंदे सुगत गति विमुक्तं। जिनका हृदय करुणा से शीतल है, जो प्रज्ञावान हैं, जिन्होंने मोह रूपी अंधकार को जीत लिया है, जो सुगत को प्राप्त हैं, ऐसे तथागत बुद्ध को मैं सबसे पहले वंदन करता हूँ। पूजनीय भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, नन्हे मुन्ने बच्चों, आज का विषय जैसे कि आज सबको मालूम है, यहाँ कठिन चीवरदान हो रहा है। ये कठिन शब्द भी काफ़ी देर से चल रहा है। ये कठिन चीवरदान सिर्फ साल में एक बार ही हो सकता है, उसके बाद नहीं होता है। जहाँ भिक्षु 3 महीने 90 दिन बिताता है, वर्षा काल उसे कहते हैं, उस भिक्षु को क्षेत्र के उपासक उपासिकाएं कठिन चीवरदान करते हैं, जो आप कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले हमारा चीवर ऐसा नहीं होता था जैसा कि आप देख रहे हैं। अपने तन को ढकने के लिए बुद्ध काल में, बुद्ध काल की बात कर रहा हूँ, बुद्ध काल में सारे भिक्षु, खुद भगवान बुद्ध भी तन ढकने के लिए गर्मी, बरसात से, सर्दी से जो भी टुकड़ा ज़मीन में पड़ा हुआ जैसे भी कपड़े का मिलता था, उसको उठा करके चुन चुन के इकट्ठा करते थे। वो रंग बिरंगे टुकड़े होते थे, कोई काला है, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई सफ़ेद है, कोई हल्के रंग का, कोई गहरे रंग का। उन सबको सिल कर के एक चादर तैयार करते थे, उससे वो अपना तन ढकते थे। एक बार की बात है, जैसा कि आपने सुना भी है, कि एक जन्म देने वाली माँ होती है, एक पालन पोषण करने वाली माँ होती है। भगवान बुद्ध का नाम बचपन का सिद्धार्थ था, अभी एक चर्चा भी चल रही थी, उपासका ने भी अभी एक गीत गाया था। तो सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध बने, यानी सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया था महामाया ने, और जन्म देने के साथ ही 1 हफ्ते के अंदर परलोक सिधार गए। उनका पालन पोषण उनके मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। तो पालन पोषण करने वाली माँ भी जन्म देने वाली माँ से कम नहीं होती है। आपने देखा होगा कि एक पौधा भी आप लगाते हैं, उसे सींचते हैं, खाद पानी देते हैं, और उसका कोई पत्ता भी तोड़ ले तो तकलीफ़ होती है। और जो किसी का पालन पोषण करता है, उसे किसी प्रकार की यदि अहित होता है तो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो हाँ, भगवान बुद्ध, मैंने बताया है कि एक चादर रंग बिरंगी टुकड़ों की होती थी, तो उसमें हल्के रंग के कपड़े होते थे। तो कभी कभी भगवान क्या करते थे, ये छाल होती पेड़ों की, इसको निकाल के पानी डाल के उसे पकाते थे, और उससे जो रंग निकलता था उसमें उस चादर को रंग देते थे। तो जो हल्के रंग के टुकड़े होते थे उन पर रंग चढ़ जाता था और पहले से कुछ अच्छा हो जाता था। इस तरह की चादर पहन करके भगवान व भिक्षु संघ बुद्ध काल में सभी अपना शरीर ढकते थे, गर्मी बरसात से बचते थे। एक दिन की बात है, भगवान तथागत बुद्ध किसी शमशान से गुजर रहे थे, और शमशान में एक मुर्दा का कफन पड़ा हुआ था। कफन आप जानते, नया कपड़ा होता है, मुर्दे कुछ नसीब होता है। तो उस कफन को भगवान ने उठा करके ओढ़ लिया, और प्रजापति गौतमी मौसी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, आखिर माँ थी, पोषण किया था, माँ से दर्जा कम नहीं होता है, तो माँ की ममता मचल उठी और बोले, भगवान इस कपड़े को उतारो, ये कपड़ा को धारण करने लायक नहीं है। ऐसा धारण करते, मुर्दा पहनते, मुर्दा पे डाला जाता है। भगवान बोले अपनी माँ से, प्रजापति गौतम, कि तो क्या हुआ, इतने परिश्रम से चुन चुन के इधर
नहीं उससे अपना शरीर ढकते हैं। मुझे कपड़ा मिल गया तो मैंने धर लिया तो क्या हुआ? प्रजापति गौतम के भगवान ये लायक नहीं है, इसे मुर्दा हैं, मुर्दा को ही डाला जाता है, आप हारिए। भगवान प्रजापति गौतमी को समझाते हैं कि भाई कितने कठिन परिश्रम से हम चादर बनाते हैं और नया कपड़ा मुझे मिल गया तो इसमें क्या बुराई है। प्रजापति गौतमी भगवान को समझाती हैं, भगवान प्रजापति गौतमी को समझाते हैं। आखिर भगवान ने वो कहीं उतार। प्रजापति गौतमी ने निश्चय किया कि अच्छा भगवान को मैं नया बना के दूंगी। तब जो प्रजापति गौतमी ने चर्चा चल रही थी, कपास से बिनौले अलग करके उससे सूत अपने हाथ से और सूत काट करके उससे कपड़ा बुना और उसके किनारे सिल करके उसको रंगा और रंग करके जो धुस्सा तैयार उसको भगवान को यानी संघ को दान किया। इसलिए इसका नाम कठिन चीवर पड़ा। अब देख रहे आप ये चीवर ऐसा अभी भी नहीं आया, एक धुस्सा ही तो तैयार हुआ था ना। बात समझ में आ रही? जैसा कुछ दिन पहले अभी भी बनाते हैं कहीं कहीं जो जुलाए होते हैं, धुस्सा सा तैयार होता, बेचते भी हैं। तो धुस्सा सा वो रंग करके उसको पहनते थे, ऐसा चीवर का रूप था। एक बार भगवान भिक्षु आनंद के साथ टहलने के लिए निकले खेतों की तरफ। बरसात का टाइम था तो खेतों में धान उगाया हुआ था, हरा भरा खेत धानों से बड़ा अच्छा लग रहा था। आनंद कि हाँ भगवान, ये आप धान का खेत देख रहे हैं कि हाँ भगवान, कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा चीवर तुम बना सकते हो। तो ये आज जो हमारा चीवर है ये धान का खेत है, उसका नक्शा है। ये छोटी छोटी क्यारियाँ हैं, पतली पतली नालियाँ इसमें होती हैं, उन क्यारियों में पानी ले जाने के लिए आसपास बॉर्डर होता है। ये धान का खेत का नक्शा है। इस तरह से इस चीवर का रूप आया। अब चलते हैं आगे क्योंकि कुछ समय मिला है तो कुछ बात करनी पड़ेगी आगे भी। एक बार भगवान एक उपवन में ठहरे हुए थे और जहाँ भगवान ठहरते थे लोग वहीं इकट्ठे हो जाते थे, वहीं पर चर्चा होती थी। तो लोग इकट्ठे हुए, धर्म सभा जुड़ी, भगवान ने धर्म उपदेश किया। तो भगवान ने धर्म उपदेश किया उस दिन त्याग के ऊपर कि हर किसी को त्यागवान बनना चाहिए, दूसरे का भी ख्याल करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास धन दौलत है और कोई बेचारे के पास तन ढकने को कपड़ा भी नहीं है, कोई भूखों मर रहा है, दूसरे का भी ख्याल रखना चाहिए। इस संबंध में भगवान ने धर्म चर्चा की और उसके बाद भगवान ने कहा कि कोई व्यक्ति मुझे कोई अपना कपड़ा दान करना चाहे, जिनके पास नहीं है, ताकि उन्हें मैं वो कपड़ा दे सकूं, तो कर सकते हैं। तो सब लोग जिनके पास कपड़े फालतू थे उस समय, जैसे राजा महाराजा भी वहाँ पर आए हुए थे, उनके पास साला दुसाला था, उन्होंने दिए। एक बेचारा गरीब आदमी था, उसने कहा भगवान ने आज दान करने के लिए कहा है और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मात्र एक धोती है, ये कंधे पे पड़ी हुई, कमर में एक कपड़ा छोटा सा लपेट रखा है। अगर ये धोती में भगवान को दान कर दूं तो फिर मैं दया का पात्र बन जाऊंगा, मुझ पे कोई और दया करेगा तब मुझे दान देगा। ऐसे कभी सोचता कि दान करूं कि न करूं, करूं कि न करूं। एक मन कहता कि दान कर दूं, एक कहता कि न करूं। तो
आखिर में सोचते सोचते उसने कहा कि हमें दान करना है, भगवान ने कहा है तो दान करना है। सो वो उठा और अपने कंधे से धोती उठाई और वो भगवान के पास रख दी, भगवान को वंदन किया। अब भगवान ने साधुकार किया। अब राजा महाराजा जो आए थे वो सोचने लगे कि देखो मैंने इतना दान दिया, भगवान ने साधुकार नहीं कहा, और इस गरीब ने अपनी कंधे से धोती उठा के रख दी, इसको साधुकार कहा। राजा महाराजा पूछ बैठे, भगवान हमने दान आपको साला दुसाला दिए, आपने साधुकार तो नहीं कहा, लेकिन इस गरीब ने अपनी धोती दान दे दी तो आपने साधुकार किया। भगवान बोले, राजन आपने जो दान दिया, आपके खजाने का एक कोना भी खाली नहीं हुआ, और इसके पास तो मात्र धोती थी, वो सारा ही दे दिया, उसके पास तो बचा ही नहीं कुछ, इसलिए मैंने साधुकार कहा। तो जो राजा को बात समझ में आई, तब राजा ने क्या किया, तमाम साला दुसाला लाए थे, सो एक दुसाला उस गरीब को दान दिया। उसने क्या किया कि वो दुसाला लिया और वो भी उठा के भगवान के पास रख दिया चरणों में, उसको भी दान कर दिया। अब राजा सोचने लगा कि भाई इसने तो वो भी दान कर दिया, इसके पास तो फिर नहीं बचा कुछ। फिर रथ से निकाला दुसाला, फिर एक दान कर दिया, और उस गरीब ने उठा के वो भी दान कर दिया भगवान को। इस तरह राजा के पास जितने साला दुसाला थे वो उस गरीब को दान करते गए, और वो बेचारा सब भगवान को दान करता गया। लास्ट में राजा जो था वो बोला कि भाई तू गया, मैं हार गया। इधर क्या हुआ कि जब भगवान ने देखा कि जितना भी इसे दान मिला सब मुझे ही दान कर दिया, तब भगवान ने अपने पास से उसको एक दुसाला दान दिया। तो सबने साधुकार किया। तो देखिए, दान हर किसी को अपनी नेक कमाई से करना चाहिए। दान का महत्व जो समझता है वो करता भी है। भगवान ने दान की बड़ी महिमा बताई है। इस तरह से भगवान ने वहाँ पर लोगों के अंदर दान की भावना पैदा की। एक घटना और है। इसी तरह से एक बार का प्रसंग है कि ऐसे ही भगवान तो जहाँ भी जाते थे, जहाँ ठहरते थे, वहीं लोग इकट्ठे होने लगते थे। तो वहाँ एक जंगल में ठहरे हुए थे, उपासक लोग भी वहाँ बहुत आए हुए थे। भगवान ने सबको देशना की। भगवान की इतनी मधुर वाणी थी कि भगवान बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि अमृत की वर्षा हो रही हो। इसलिए लोग बड़े ध्यान से भगवान का प्रवचन सुनते थे। उस समय भी भगवान की वाणी से अमृत की वर्षा हो रही थी, लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जैसे ही भगवान का प्रवचन समाप्त हुआ तो वहाँ एक महिला थी, गरीब, थोड़ी कहिए कि वो अपने मानसिक कमज़ोर थी, पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं थी और पूर्ण पागल भी नहीं थी। ऐसी स्थिति उस महिला की। कई दिन से वो भूखी थी, खाना की तलाश में घूम रही थी। बगीचे में पहुंची तो उसे एक आम मिल गया, तो उस आम को वो खाने लगी। इधर उसका ध्यान किया कि इधर तो बहुत सारी भीड़ है और यहाँ भीड़ में शायद हमें कुछ खाना मिल जाए। सारे इकट्ठे हैं तो यहाँ खाना पीना की व्यवस्था होगी तो मुझे भी मिल जाएगा। वो भीड़ में
बड़ी आगे घुसने लगे। कुछ लोग उसे मना कर रहे, रोक रहे, अरे इधर मत जा, तू कहाँ जा रही, अरे इधर मत जा, कहाँ जा रही। लेकिन वो घुसती गई। भगवान ने देखा तो कहा आने दो। तब उसे रास्ता दिया, वो पहुंची तो उसने देखा कि सभी लोग भगवान को कुछ न कुछ दान दे रहे हैं। अब सोची कि अरे यहाँ तो सब लोग दान कर रहे हैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या दान दूँ। आम उसके हाथ में था, उसको कुछ खा रही थी, कुछ खा लिया था वो झूठा आम, उसने वही बढ़ा दिया भगवान के आगे, और भगवान ने उस झूठे आम को लिया और उस पर भी बोल दिया साधु। तो वहाँ राजा महाराजा फिर बोल उठे, भगवान मैंने आपको इतना दान दिया, सब जनता ने कितना दान दिया, लेकिन आपने साधुकार नहीं बोला, और इस महिला ने आपको ये झूठा आम दे दिया और आपने साधुकार बोला। भगवान बोले वही बात कि राजन, तुमने जो दान दिया तुम्हारे खजाने का एक कोना भी खाली नहीं हुआ, और इस महिला के पास तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ दान दे दिया। ये आम खा रही थी, वो खाता हुआ भी दान दिया, अब इसके पास क्या बचा है। इसलिए मैंने कहा साधुकार। तो देखिए, दान की तुलना ऐसे नहीं की जा सकती कि उसने इतना दान दिया, हमने कम दिया। ये डिपेंड करता है उसके धन पर कि उसकी कितनी आमदनी है, उसके पास कितना धन है। गरीब आदमी अपनी कमाई में से कितने प्रतिशत दान करता है, और एक अमीर आदमी अपनी इनकम में से, आमदनी में से कितने प्रतिशत दान करता है। महत्व इसका है, ये तुलना नहीं की जा सकती कि उसने 100 रुपये दान दिए तो हम भी 100 रुपये दान दें। 100 रुपये किसी की मासिक आमदनी है बेचारे की, तो वो 100 रुपये कैसे दे सकता है, क्या खाएगा, क्या पिएगा। इसलिए उसकी आमदनी कितनी है, उसके पास धन कितना है, और आपके पास कितना धन है, उसकी प्रतिशत के हिसाब से